नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। रायपुर में गरजे चंद्रशेखर आजाद, बोले निर्दोष लोगों की रिहाई नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ भवन में घुसने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में जेल में बंद लोगों की रिहाई को लेकर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जनसभा आयोजित की। इसमें भीम आर्मी चीफ और यूपी नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेल में बंद भाइयों की रिहाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अक्टूबर तक सतनामी समाज के लोगों की रिहाई नहीं हुई तो भूख हड़ताल, बड़ा आंदोलन, प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना जैसे सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह तक लोगों की रिहाई नहीं हुई तो मैं दोबारा छत्तीसगढ़ कभी नहीं आऊंगा और अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। आज से राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक तुलिका प्रजापति ने समस्त कलेक्टर और जिला कार्यक्रम अधिकारियों को पत्र लिखकर राष्ट्रीय पोषण माह 2024 के सफल आयोजन के लिए निर्देशित किया गया है। अटल यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह, 92 गोल्ड मेडल, 48 पीएचडी और 35,291 स्टूडेंट को मिली डिग्री। राज्यपाल बोले विश्वविद्यालय ज्ञान के क्षेत्र में बने विश्व गुरु। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का 5वां दीक्षांत समारोह बीते दिन आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और डिप्टी सीएम अरुण साव ने 64 विषयों में विद्यार्थियों को 92 गोल्ड मेडल, 48 को पीएचडी और 35,291 विद्यार्थियों को डिग्री दी। 2 सितंबर को स्कूलों में छुट्टी, जारी हुआ आदेश। सितंबर का महीना स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। इस महीने गणेश चतुर्थी, हरितालिका तीज और ईद उल मिलाद जैसे कई त्योहारों की वजह से छुट्टियों की एक लंबी लिस्ट है। रविवार को छोड़कर 9 से 12 दिन तक स्कूल बंद रह सकते हैं। बता दें कि एक वसाती 2 सितंबर को स्कूल में छुट्टी रहेगी। 2 सितंबर को पोला का पर्व मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य देश में एकमात्र राज्य जो पूर्णतः कृषि प्रधान राज्य, धान की खेती यहाँ की प्रमुख फसल है। यही कारण है कि प्रदेशवासी खेती किसानी के यहाँ पर काम करने से पहले हल की पूजा करते हैं, जिसके बाद ही अपने कृषि काम में जुट जाते हैं। वहीं बैलों की पूजा भी पूरे विधि विधान से करते हैं, जिसमें राज्य की अलग संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बता दें कि इस दिन स्कूलों में छुट्टी रहेगी। बस में 50 साल की महिला से रेप। रायपुर में ड्राइवर ने नशीली फ्रूटी पिलाई, फिर बेहोश होने के बाद किया कुकर्म। राजधानी रायपुर में 50 साल की महिला से रेप किया गया है। बस के ड्राइवर ने ही फ्रूटी में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को पिलाया। जब वह बेसुध हो गई तो उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सितंबर माह में महंगाई भत्ते को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। छत्तीसगढ़ मंत्री स्तरीय कर्मचारी संघ केंद्र के समान महंगाई भत्ता और लंबित एरियर की मांग को लेकर 9 सितंबर को सामूहिक अवकाश को लेकर हड़ताल करने जा रहा है। इसे लेकर संघ ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन से मुलाकात कर इसकी सूचना दी। संघ के अनुसार मुख्य सचिव ने शीघ्र मांग पूरा कराने की दिशा में पहल करने की बात कही है। वहीं ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि सरकार सितंबर माह में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लंबे समय से इंतजार के बाद अब सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर करेंगे द बस्तर मड़ई का प्रमोशन। बस्तर की अपनी नैसर्गिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी सामाजिक ताना बाना और ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थलों के बारे में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अब देश दुनिया को परिचित कराएंगे। दरअसल यहाँ पर बीते दिन आसना स्थित बादल अकादमी में बस्तर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से चर्चा करते हुए द बस्तर मड़ई कॉन्सेप्ट के माध्यम से बस्तर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने सहयोग प्रदान किए जाने को कहा। रेत माफिया की सोशल मीडिया पर प्रशासन को चुनौती, रायपुर का राटा काट बना तस्करों का नया ठिकाना, वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ की नदियों से रेत उत्खनन का सिलसिला लगातार जारी है। रायपुर में माफिया खुलेआम महानदी से रेत निकालकर डंप कर रहे हैं और अवैध रूप से बेच भी रहे हैं। रेत बेचने के अलावा तस्कर सोशल मीडिया पर वीडियो भी अपलोड कर अफसरों को चुनौती दे रहे हैं।
राजधानी में पकड़ाया अंतर्राज्यीय तस्कर, आरोपी के पास से 32 लाख का अफीम जब्त। राजधानी रायपुर में पुलिस ने अफीम के एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुलजिंदर सिंह के पास से 32 लाख का प्रतिबंधित मादक पदार्थ अफीम जब्त किया गया है। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नारकोटिक्स कार्यालय का शुभारंभ किया था। साथ ही उन्होंने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर नशे को लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बजट 2025-26 की तैयारी शुरू, विभाग ने जारी किया शेड्यूल, नवंबर तक देना है प्रस्ताव। वित्त विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से नए बजट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग नवंबर 2024 तक प्रस्ताव दे सकते हैं। जनवरी 2025 में मंत्री स्तरीय चर्चा होगी, जिसके बाद बजट फाइनल किया जाएगा। इसके बाद बजट भाषा की तैयारी शुरू हो जाएगी। वित्त विभाग की तरफ से जारी बजट कार्यक्रम में बताया गया कि आदिवासी क्षेत्र उपयोजना और साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के बजट प्रस्ताव आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ को भेजा जाएगा। रिश्वतखोर शिक्षक को 4 साल की सजा, मेद का काम दिलाने 30,000 मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने किया था गिरफ्तार। सरगुजा जिले में अंबिकापुर में एसीबी ने रिश्वतखोर समाज कल्याण के शिक्षक को विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। शिक्षक ने 4 वर्ष से पहले 2018 में मंद बुद्धि विद्यालय में मेस के संचालन के लिए युवक से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। उनका सौदा 20,000 रुपये में तय हुआ था। एसीबी ने शिक्षक को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। शिक्षकों की अनुशासनहीनता, दिव्यांग नृत्य कराती है प्रार्थना, प्रिंसिपल और टीचर्स राष्ट्रगान के बाद पहुंचते हैं स्कूल। मोहला मानपुर जिले के नक्सल प्रभावित मानपुर ब्लॉक के मुख्यालय स्थित स्वामी आत्मानंद स्कूल में अनुशासनहीनता और लापरवाही की गंभीर स्थिति सामने आई है। यहां राष्ट्रगान के प्रति स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों की गैर जिम्मेदारी उजागर हुई है। स्कूल में प्रार्थना एवं दिव्यांग महिला नृत्य द्वारा कराई जाती है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य अध्यापक प्रार्थना के बाद देर से स्कूल पहुंचते हैं। जसपुर की बेटी को शहीद पंकज विक्रम सम्मान, साइकिलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन की दिलचस्प कहानी। जसपुर में आदिवासी अंचल की बगीचा की एक गरीब आदिवासी किसान की लड़की एलिजाबेथ बेग ने अपनी मेहनत और जुनून के बल पर साइकिलिंग में असाधारण सफलता हासिल की। हाल ही में राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य खेल अलंकरण समारोह में उन्होंने साइकिलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शहीद पंकज विक्रम सम्मान 2022-23 से नवाजा गया। इस प्रतिष्ठित सम्मान को प्राप्त करते हुए एलिजाबेथ ने न केवल अपने गांव महादेवा डांड और बल्कि पूरे जसपुर जिले का नाम रोशन किया है। 470 करोड़ में सिटी सेंटर जैसा होगा स्टेशन, जनवरी से शुरू होगा निर्माण। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्टेशन की सूरत बदलने के लिए अब निर्माण एजेंसी अपना तंबू लगाने के साथ ही स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्लान के तहत होने वाले कामों का सर्वे कर रही है। नए साल जनवरी से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। पार्सल ऑफिस से राजपुताना होटल तक जाने के वाली सड़क की तरफ खाली जगह में कर्मचारियों के लिए शेड लगाने के साथ ही साइट बनाने का काम चल रहा है। 470 करोड़ की लागत से रायपुर स्टेशन सिटी सेंटर जैसी सुविधाओं वाला होगा, यानी कि यात्री सुविधाओं में विस्तार के साथ ही कारोबारियों को भी काफी सुविधाएं होगी। यह प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होना है। 30 घंटे से सड़क के लिए आंदोलन, 6 गांव के 200 ग्रामीण धरने पर, कहा 12 किलोमीटर तक कीचड़, विकास के नाम पर दुर्गति। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क के लिए 6 गांव के ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल शुक्रवार से धरने पर बैठे ग्रामीणों को 30 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। उनका कहना है कि जब तक रोड पूरी तरह से सुधर नहीं जाती आंदोलन जारी रहेगा। जिले के यहाँ पर गारे गांव में पुरुषों के साथ महिलाएं और स्कूली छात्र भी धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि 12 किलोमीटर तक की सड़क में जगह जगह कीचड़ ही कीचड़ है। कई बार सड़क पार कर रहे बच्चे गिर जाते हैं। स्कूल जाने में भी परेशानी हो रही है। प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला दोस्तों ने धमकी देकर बुझाई हवस, सभी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवती को पहले से शादीशुदा प्रेमी और उसके दोस्तों ने मिलकर हवस का शिकार बनाया। पीड़िता और दोनों आरोपी छावनी बस्ती के रहने वाले हैं। जामुल थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 के तहत अपराध कायम किया है। गैंगरेप की इस वारदात को भिलाई के छावनी बस्ती के ITI मैदान स्थित खंडहर में अंजाम दिया गया है। रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में 4 सितंबर को होगा कार्यक्रम। कुमारी सावित्री नाटक का किया जाएगा मंचन। हर साल की तरह इस बार भी भारतीय जन नाट्य संघ रायपुर की ओर से विश्व के महान रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में 4 सितंबर को कार्यक्रम होगा। यह प्रोग्राम राजधानी रायपुर के मायाराम सुरजन स्मृति लोकायन हॉल में होगा। इस अवसर पर व्याख्यान कुमारी सावित्री नाटक का मंचन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में 9% बच्चे बौनेपन के शिकार, देश में यह दर 6%। छत्तीसगढ़ देश में ऐसा तीसरा राज्य है जहां 0 से 5 वर्ष के 8.92% बच्चे बौनेपन का शिकार हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय दर 6% है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ के आंकड़े चिंता का विषय है। ठीक इसके विपरीत हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में आबादी अधिक होने के बाद भी यहां 8.46% बच्चों में ही ठिगनापन पाया जा रहा है। राजस्थान में 6.24% बच्चों में ही बौनापन पाया जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ बच्चों में दुबलापन और अल्प वजन के मामले में मध्य प्रदेश और राजस्थान से बेहतर स्थिति में है। केंद्र सरकार के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों पर गौर तो छत्तीसगढ़ में 0 से 6 साल के 17.83% बच्चों में ही दुबलापन पाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत 35.6% है। मूसलाधार बारिश, रसोई घर और पेड़ के नीचे पढ़ाई, बेमेतरा के इस स्कूल की कब बदलेगी तस्वीर। छत्तीसगढ़ सरकार जहां विद्यालय में बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए नए प्रयोग कर रही है, वहीं बेमेतरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले में ऐसे कई विद्यालय जहां कमरों के अभाव में एक वर्ग में कई कक्षाएं एक साथ, तो कई स्कूल में छात्र छात्राएं इस बारिश के मौसम में खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। हालांकि बेमेतरा में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत स्कूल मरम्मत के नाम पर अरबों रुपये पानी की तरह बहाए हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर स्कूल नहीं होने के चलते छात्र छात्राएं बरामदे और पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। बलौदाबाजार हिंसा थाने में 13 एफआईआर दर्ज, 2500 पेज का चालान पेश। पुलिस ने 356 लोगों को बनाया है आरोपी, अब तक 183 की गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा आगजनी मामले में पुलिस ने कोर्ट में महत्वपूर्ण चालान पेश किया, जिसमें जिला संयुक्त कार्यालय में हुई आगजनी की घटना से संबंधित दस्तावेज हैं। पुलिस सिटी कोतवाली थाना में दर्ज 13 एफआईआर में 10 चालान पहले ही पेश कर चुकी है। वहीं संयुक्त जिला कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय को जलाए जाने के 2 मामलों में 61 आरोपी बनाए गए थे, जिसका चालान पेश किया गया। आगजनी के मुख्य मामले में पुलिस ने 1325 पेज और 1200 पेज का चालान पेश किया है। बता दी कि जिले की इस आगजनी हिंसा में शासन को 13 करोड़ की क्षति हुई थी। वहीं पुलिस अब तक 183 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर चुकी है। पूरे अपराधों में शामिल अभियुक्तों की बात करें तो 356 आरोपी है। अभी भी इस घटना की जांच जारी है और तकनीकी टीम का सहारा लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब 20 लाख रुपए तक ले सकते हैं मुद्रा लोन, उद्यमी मित्र पोर्टल पर भी कर सकेंगे आवेदन। केंद्र सरकार ने छोटे और लघु उद्योगों के लिए मुद्रा लोन योजना को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले मुद्रा लोन की सीमा केवल 10 लाख रुपए ही थी। हालांकि 20 लाख रुपए का लोन केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने पहले लिया 10 लाख रुपए का लोन समय पर चुकाया हो। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेट पर दर्ज हुई एफआईआर, शराब के नशे में प्रधान आरक्षक से की थी बदसलूकी। छत्तीसगढ़ सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ के ऊपर अंततः काफी दबाव के बाद 5 दिन बाद एफआईआर तो हो गई है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों में चर्चा की एफआईआर सिर्फ खानापूर्ति के लिए की गई है। गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई तो माने की कार्रवाई हुई है। मामला अंबिकापुर नगर के बस स्टैंड में बस की जगह पर कार खड़ी करने को लेकर हुआ था, जहां मना करने पर प्रधान आरक्षक से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के जेठ राजू राजवाड़े उलझ गए थे और शराब के नशे में प्रधान आरक्षक के साथ बदसलूकी करते हुए यहां तक कि उसके बैच तक को नोच दिया था। प्रधान आरक्षक देवनारायण की शिकायत पर पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। बहरहाल पुलिस मंत्री के जेठ की गिरफ्तारी अब तक नहीं की है। परेशानी सुनने को तैयार नहीं है अधिकारी, बरसात का गंदा पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण। एमसीबी जिले के विकासखंड भरतपुर ग्राम पंचायत मनपुर के आश्रित ग्राम करवा में 70 ग्रामीण परिवार 1 किलोमीटर दूर डोंडी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में वैसे तो 3 हैंडपंप है, लेकिन इनमें से 2 खराब हैं। वहीं एक में आयरन युक्त लाल पानी निकलता है जो पीने के लायक ही नहीं है। इस वजह से गाँव के लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हैंडपंप में जल जीवन मिशन के तहत सोलर पंप लगाया है, लेकिन उसे आज तक चालू नहीं किया गया है।